हमारे साथ मौजूद है सबा और हम ब्रेक में बात कर रहे थे। मैंने जान के, क्योंकि परछाई वाला जिक्र होने वाला है ना तो मैंने, अब आप ये बताएं डॉक्टर साहब कि आपने क्या बताया था, इनसे मुलाकात क्यों नहीं हुई आपकी? बस कुछ इत्तेफाक है, मुलाकात नहीं हुई। बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करते थे। सबा कमर उन दिनों वो कर रही थी हम सब उम्मीद से हैं। आपको पता है, मैंने सबा से कहा, हम उन दिनों मैं और सबा एक प्ले कर रहे थे। मैंने कहा सबा प्लीज़ मुझे मिलवा ही दे, मैं कुछ अगर इनके साथ। उसने कहा अच्छा, लेकिन वो बस कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। हाँ, इत्तेफाक नहीं हुआ। हाँ। मैं जब शाहरुख की सालियाँ लिख रहा था तो उसमें एक छोटा सा करैक्टर आया, तो मैं पूछा कौन कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि सबा जी कर रही हैं। सबा फैसल, हाँ साथ नाम लेना है आपने, बड़ी सबा फैसल। सबाएं हैं इधर। हाँ वैसे तो फिर उस जो है उसकी जो लाइनें मैंने लिखी वो बहुत डिफरेंट थी इनकी वजह से? इनकी वजह से। तो पहले क्यों नहीं लिखी डिफरेंट? नहीं, मुझे जो होता है, मैं राइटर के हिसाब से लिखता हूँ। Okay. सॉरी, एक्टर के साथ मुझे पता होता है कि ये कितनी डेप्थ तक जी जी उसको कन्वे कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो उसके बाद मुझे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि जो है सबा फैसल साहब को वो लाइनें बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत बहुत कि- मैं और कवि साहब थे वाह वाह। और इन्होंने बहुत अच्छा लिखा हुआ था। ये राइटर को तो बहुत जरूरी होता है पता होना है कि मैं जिसके लिए लिख रहा हूँ वो फॉर्म कर रहा है। चंद तो रैपिड फायर हो जाए जी, अगर अलाउ कर सर जी। चंद जी जरा पर्सनालिटी जो भी सवाल आप जवाब ना देना चाहे ना दें। नहीं, ये ऑप्शन पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो एक्टरों को बुला के दूसरे एक्टर्स के बारे में सवाल होते हैं ना, किसको गाड़ी से हम उतार, नहीं कर रहे, हम नहीं कर वो रहे। नहीं है, वो ना की हमारा ऐसा फॉर्मेट मैं ना वो आपके बोतल उठा के मुझे मारिएगा अगर सवाल। ये सिर्फ आपकी शख्सियत के वाले ओके हाँ, ओके वो जो आपने सारा के बारे में बोला है वो हम चलाएंगे, ठीक है, वो ठीक है, वो चलेगा। हाँ। नेपोलियन की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का लफ्ज नहीं था, हाँ आपकी डिक्शनरी में कौन सा लफ्ज नहीं है? इम्पॉसिबल। बिल्कुल। कोई उम्र पूछे तो ड्रामों की तादाद बताकर बातों में लगा लेती है, या वो बता अरे मैं सीधी सीधी उम्र बताती हूँ भाई, इतनी उम्र में ही मैंने इतना कुछ अचीव किया है ना, तो मैं तो बड़ी प्राउडली बताती हूँ इस एज में मैं ऐसी हूँ। जबरदस्त। वो आपका वाला जो है ना, जो मेरे आप हमेशा कर रहे होते हैं 25 साल से कर अल्लाह ताला करदा होता है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ माशाल्लाह देखो चंगे ने, मेरे पे नहीं आना दोबारा। अगे चलो। कहते हैं दिल मत तोड़ो, ये तो एक ही होता है, तोड़नी है तो हड्डियां तोड़ो, 206 होती हैं। आपने दिल ज्यादा तोड़ा या हड्डियां? देखिए, मेरा ये कहना है, बार बार दिल टूटता है, बार बार मोहब्बत होती है, आती नहीं। एक दफा दिल टूट गया तो मर खप गए, नहीं, दिल टूटेगा, दोबारा जुड़ेगा, दोबारा मोहब्बत होगी, उससे ऊपर बन जाएगी। मैंने कहा दिस चीज तो ताला जरा सी ना, अब यहाँ कोई नहीं, आएगा। कोई नहीं आएगा। आपकी बात सुन के ना इसने अब जाते शुरू हो जाए। और मैं जाने की मतलब, मैं तो उन्हें बैठ के व्हाट्सएप ले आओ मेरा फूड है। अपने साथ 25 शोज में हमने समझा के मना किया था, आपने मेरे पीरो मुर्शिद आए, इन्फो में खराब कर दिया। मेरे पीरो मुर्शिद आगे नहीं आया। हाँ सर, दिल इन्होंने तोड़े, हड्डियां इनके भाइयों ने तोड़ी। सही कह रहे हैं आप। लंदन वाली सरकार उधरों सिपाही भेजते सो क्या पे आंदे मैं खुद वहीं से, नहीं नहीं, मेरे 2 भाई पाकिस्तान में भी है। वो वाले जो थे उन पे पाबंदी लगी ना। ये जो 2 भाइयों वाली बात है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, वार्निंग है। सबके इधर भी है 2। सबके लंदन वाले भाई हैं। जी डॉक्टर। हर कामयाब औरत के पीछे 2 मर्द होते हैं। एक बाप और एक शौहर। हाँ, आपके पीछे कितने हैं? मैं तो पहला क्रेडिट तो अपने वालिद को दूँ और फिर अपने शौहर को और अब अपने बेटों को। गॉड ब्लेस। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? नहीं, कौन पूछे, किसी दूसरे के? ये पूछ रही है भी आपसे। नहीं वो पूछे। मैं वो हूँ, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हमारे आर्टिस्ट कई होती हैं, वो बेचारियों के हल्के पड़े होते हैं या चेहरों पर दाने, एक्नी होती है, और वो सुबह आके ना, तो मैं कनखियों से देख रही होती हूँ, वो शीशा पकड़ के ना कभी ये देख रही हैं, कभी ये देख रही हैं, कभी ये देख रही हैं, और बाद में वो पूरा दिन डाउन रहती हैं। आप यकीन जाने, मुझे समझ आ जाती है ये शीशा देख रही है इसका, तो मैं उसको फौरन क्या कहती हूँ,
क्यों आज तुमने क्या किया, तुम इतनी फ्रेश लग रही हो, दाने कम में तुम्हारे, कल तो मुझे हल्के लग रहे थे, आज मेरे हल्के भी नहीं। आप सच कह रही हैं? अब आप ठीक हो? मैंने कहा हाँ, क्या क्या कर रही हो? नहीं बस मैं रात में तो सोई हो लगता है तुम। आप यकीन करें वो लड़की पूरा दिन फ्रेश रहती है। मैं ये वो साइकोलॉजिस्ट की डिग्री जो मैंने आपको दी थी और इसकी वो सारा उमैर जो है ना, इसकी मेरे ख्याल में सेकंड करेंगी मेरी बात को कि ऐसे ही कर। हालांकि आप हम तो मुस्तफा के बारे में पूछ रहे थे, हल्के भी वैसे के वैसे। हाँ, मैं तो वैसे भी हल्का हूँ ना। सेट पर बिल्कुल ऐसे हम बहुत सारे सेट पे साथ और ये मैं बहुत करूँ। एक दफा आपने मुझे भी बूस्ट करने के लिए ये कहा था कि ये जो हल्के पड़े में कुछ नहीं होता, मैंने इस कॉन्फिडेंस में कुछ भी नहीं किया, उसके बाद मैं पढ़ना लगना शुरू हो गया। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि उसको फेंक देना चाहिए? अच्छा मुझे नहीं पता, मैं वैसे आप इसमें करेक्शन भी कीजिएगा, आपने अच्छा सवाल किया है। जब मेरी अम्मी बीमार थी और लास्ट टाइम जब मैंने उनको नहलाया, बोल नहीं सकती थी, ब्रेन ट्यूमर था, तो मैं जब उनके बाल बना रही थी ना तो उनके बाल बहुत उतर रहे थे, तो मैंने वो बाल सारे बस रख लिए, मुझे नज़र आ रहा था कि शायद, तो वो बाल आज भी मेरे वॉलेट में है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बरकत है मेरे माँ के बालों से, और मैं किसी से पूछने की भी जुर्रत नहीं करती कि मुझे रखने चाहिए या फेंक देने। ये आपका प्यार है, यू शुड कीप इट, डोंट आस्क। और वो तब जिंदा थी, हाँ, तो तब से मैंने रखा। डोंट आस्क एनीवन। है कि कोई रिलीजियस स्कॉलर ही इस पे वो बता सकते हैं हाँ, आप। सकते हैं, लेकिन आप यकीन जाने मैं पूछना भी चाहती हूँ, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं पूछूंगी। अगर एक दिन के लिए आप इनविजिबल हो जाएं, हाँ, जैसे वो कौन सा काम इस मुल्क के लिए करेंगी? हाय अल्लाह, ये तो बहुत काम है, लिस्ट लंबी है, लेकिन मेरे ख्याल में सबसे पहले जो बेसिक्स हमारी ज़रूरियात है ना, रोटी कपड़ा और मकान, बस उसके लिए ही कुछ करो। जिए भुट्टो। क्योंकि देखिए जब तक बेसिक्स नहीं तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते। जब पेट खाली है, रहने को छत नहीं है, आप किसी के लिए भी नहीं सोच जैसे रहे। 2 + 2 5 रोटी, 4 रोटी, वो सब गेम खत्म होता है। सब। और सब मैं अगर इनविजिबल हो गया ना, सबसे पहले मैं विजिबल होने वाला बटन घुमा फोन मेनू करके भगा विजिबल, फिर मेरी आनियां जानियां देखना तो सर। आपके नजदीक खुशी क्या है? देखिए हर फ़लसफ़ा इंसान को ना वक्त के साथ समझ में आता है। मेरी समझ में ये फ़लसफ़ा अब आया है कि आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, वाह वाह। आप खुद को चेंज कर सकते हैं, और आपको असल खुशी तब मिलती है जब आप खुद को चेंज कर लेते। तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है कि मैंने खुद को बहुत चेंज करना, क्योंकि मैं 10 लोगों को चेंज नहीं कर सकती। वाह 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 वाह। तो ये खुशी है मेरे लिए। फिर सब एक आखिरी हिस्टोरिक सवाल आपने जरूर पूछा। नहीं, हाफिज का सबसे फेवरेट सवाल है कि आपके जिस्म का वो कौन सा बॉडी पार्ट है जो अगर आपको मौका मिले तो आप एक और चाहें? एक और चाहूंगी, मेरे ख्याल में पीछे एक आंख चाहूंगी, जो पीछे से वार करते हैं ना लोग, उसको देख सकते हो।